आप वहां अपने आप को ऐड कर दीजिए, लेकिन लोग ऐड कर रहे हैं और ऐड करने वाले लोग से सावधान हो जाइए, नहीं तो आपको वह शिव अपनी यात्रा से माइनस कर देगा, क्योंकि आपने यात्रा ही छोड़ दी ना, आपने यात्रा छोड़ दी, आप फंस गए अपनी स्थापना में, आप फंस गए सम्मान में, आप फंस गए पैसे में। साहब ने कहा था ये नहीं कि मंच मिलेगा और 5 लाख लोग मिलेंगे तो बोलना, साहब ने कहा था तेरे दिल में जो आग होगी वह आग एक आदमी में भी वैसे ही शेयर करना जब अकेले कोई आदमी से बात कर रहे हो या तुम 1 करोड़ लोगों से बात कर रहे हो। एक ही लहजा रखना, एक ही व्यवहार रखना बात करने का। ऐसा नहीं कि एक आदमी से अलग बात कर रहे हो और 1 लाख से अलग बात कर रहे हो, क्योंकि तुम प्रवचन करता नहीं हो, तू महादेव का चेला है, महादेव की चेला की तरह रहा। तू फक्कड़ फकीर है, तू राजा नहीं, तू राजा पैदा करने के लिए धराधाम पे आया है। क्या यार तुम टाटा बिरला की बात करते, क्यों जगत में मुंह मराने के लिए जाते हो यार? क्योंकि मैं भाग जाता था। 19-20 साल की उम्र क्या होती है यार? मैं कहानी अपनी नहीं सुना रहा, मैं आपको खुद को पहचानने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं बातें बता। सदगुरु के नजदीकी मिल जाती है तो जगत में भाग कहाँ रहा है? क्योंकि मैं पॉलिटिशियन के चक्कर में रहा करता था। जब मेरी घोषणा हुई थी तो राजनेताओं के चक्कर में मैं चंगुल में पड़ गया था, तो वो दुनिया ज्यादा आकर्षक लगती थी। यहाँ आता था तो एक ईमानदार डिप्टी कलेक्टर, दरी पर बैठो, खीरी चोखा खाओ, गुरु भाई लोग आ रहे हैं उसको भी खाना खिलाओ। दीदी माँ खुद खाना बनाती थी, लोगों को खिलाती थी। तो कोई बेशर्म ही न होगा जो कहेगा कि आप इतनी अच्छी बात कर रहे हैं, आप क्या आध्यात्मिक आकर्षण में हम बैठे हैं और खुद वहां दीदी माँ खाना परोस रही है, तो कोई बेशर्म आदमी होगा यह नहीं। जाइए आप बैठिए, साहब के पास बैठिए, आपका संबोधन दिया उन्होंने, फिर आना जाना हुआ, फिर वो आप कुंभ में बदल गया और कहा कि ठीक है ये काम कर दो यार, ये काम करो यार, ये सेवा करो यार, ऐसे लोगों को खिलाओ यार। फिर उनकी तबीयत भी सुस्त होने लगी धीरे धीरे। ये बच्चे छोटे रहते थे, ये लोग आते थे पढ़ के, पूछिएगा लवली जी से, सेंट जोसेफ में पढ़ती थी, महेंद्रू में है, और कुंदरी की भुजिया अच्छी लगती थी तो दीदी कहती थी घूमते घूमते तो बहुत सारी चीजें सीख ही लिया, अपने घर में तो नहीं सीख पाया। लेकिन सहयोग के दरमियान ऐसे होता है, वैसे होता है, ये होता है, वो होता है। तो इस तरह के सेवा भाव से जुड़ने के बाद वहां लोग भी नहीं है और उन लोगों से शेयर कर रहे हैं बात समझिए, वो अपना दर्द बांट रहे हैं लोगों से। कि मैंने मजाक में चीज को शुरू नहीं किया यार, तो बहुत बड़ी बात है, लोगों के बीच ले जाओ। और तब जाके ये 3 सूत्र आया। साहब ने कहा कि मेरे जीवन की अनुभूति है यार, गुरु की दया के अलावा किसी के जीवन में कुछ नहीं है, ये गुरु आदेशित कर्म है। इसमें जो सहयोग करेगा उसके लौकिक और पारलौकिक मनोरथ पूर्ण कर देने का वादा मैं करता हूं। साहब ने कहा कि यह वादा शिवशेष हरिंद्रानंद जी का है, तो उसके लौकिक और पारलौकिक मनोरथ। अभी एक गुरु बहन यहाँ से कह रही थी ना कि आप ब्याह मांगते हैं बेटा के लिए, नौकरी के लिए, घर के लिए, घर के लिए। राजा से रसोईया का गुरु होने का अधिकार मिला हमको, आपको साहब जैसे आध्यात्मिक पुरुष के सानिध्य में। शरीरी सिर्फ साहब के सानिध्य में नहीं, आध्यात्मिक साहब के सानिध्य में याद रखिएगा बेटा। हम स्थूल है, स्थूल को पकड़ लेते हैं। सारे बंधनों से मुक्त किया शिव गुरु के आश्रय में ही। अपने आप को गुरु बनाते तो इन आश्रय से मुक्त नहीं करते वो। कहा कि भारत वर्ष का अध्यात्म तो मैं ये नहीं कहता है कि श्रद्धा वानम लभ्यते ज्ञानम ना है। सुनो, मैं तोड़ता हूं इस लाइन को, कोई श्रद्धा होता है की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने श्रद्धा के अभाव में शिव गुरु को अनुभूत किया है। बेटर वो लोग हैं जो मेरे सामने बैठे हैं आज, जो आए हैं शिव को गुरु बनाने के लिए, उनके पास तो श्रद्धा है,
मैं ठगा गया था 15 साल तक। मेरा तो हृदय बिल्कुल जो है तो धोखा 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 से भरा हुआ था। भय, कुंठा और संतरास से मैं ग्रसित था। किसान हुट में लिखा है साहब ने, भय, कुंठा और संतरास। कुंठा मैंने समझते हैं, इंसान जिस चीज को ढूंढता रहता है, नहीं मिलता है और ठगा जाता है तो कुंठित हो जाता है, उसके मुख से पकार नहीं निकलता है। जब आदमी आज पका जाता है किसी चीज के लिए तो नहीं कहता है बोलते कहीं नहीं है जी, और तो मुझे बोली नहीं निकलता। इतना पका गया वो कि बोली ही नहीं निकल रही, ताकि मैं कुंठित मनोदशा से गुजरा हूं। विचार भी आ गया मेरे मन में, तो ख्याल आया, कुछ नहीं भरोसा, कुछ नहीं विश्वास, लेकिन कोई उपाय नहीं है। ये 709 में शेयर करते थे, 5-7 आदमी बैठा करते थे, 400-500 लोग गुरु भाई हुआ करते थे। मैं उन दिनों की बात कर रहा हूँ, आंखों की देखी बात कर रहा हूँ। 1991 में 13 लोग गड़बड़वारी में शामिल हुए थे। डिप्टी कलेक्टर की नौकरी करते हुए गए थे। इनको कोई खाना नहीं घट गया था, इनको बाबा नहीं बनना था, इनको स्वयं को प्रतिष्ठित नहीं करना था, इनको पैसे की चार्ज नहीं थी। ऐसे ऐसे पद पे रहे हैं कि खरबों रुपया आज पैदा करके चले जाते हैं, लेकिन पूरी नौकरी किसी का पान नहीं खाया इस आदमी ने। मैं गवाही देता हूं विश्व की अदालत में, और ऐसे गवाह लाखों लोग हैं, एक व्यक्ति नहीं है। आज आपको एक व्यक्ति से मुलाकात हुई है, लाखों लोगों से, ऐसे लोगों से जुड़ होगी आपको। तो जब भैया धंधा कुछ और है, कर कुछ और है, तो चलेगा क्या? किसको समझा रहे हो? किसके लिए आफत बोल रहे हो? स्वयं के लिए। साहब ने कहा कि यदि दूसरा सूत्र या आपको शिव बना देगा और नहीं तो 2 नंबर का भी बना देगा आपको। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप 2 नंबर का भी बनते चले जा रहे हैं धीरे धीरे? अपने आप से पूछ लीजिएगा, दूसरे से मत पूछने जाइएगा, क्योंकि दूसरे से 2 मिनट में आपको शिव कहेगा और 74 मिनट में कुत्ता कहेगा। तो दूसरे का सर्टिफिकेट का कौन वैल्यू है भैया? यहाँ अपना सर्टिफिकेट खुद से न मांगो। रामकृष्ण परमहंस का चेला विवेकानंद ने कहा कि अपने आप से 1 घंटे आईने के सामने खड़े हो जाना, पूरे तस्वीर के साथ, अपनी पूरी तस्वीर के साथ, और अपने आप से सवाल जवाब करना और पूछना अपने आप से सवाल करना, खुद से पूछना कि क्या मनसा है तुम्हारी। कहा कि शिव के शेष राजा नहीं होते हैं, दे आर नॉट द किंग, दे आर द किंग मेकर। राजा नहीं होते, राजा पैदा करते हैं, तो खुद राजा नहीं होते। खुद फक्कड़ और फकीर है, जंगलों में रहता है, लेकिन सोने की लंका भी वही देता है। ऐसे बादशाहों से नहीं टकराना चाहिए। राम प्रसाद झोपड़ी में रहता है, इसका अर्थ ये नहीं होता सिराजुद्दौला का कब्जा हो जाएगा उसका। कहानी जानते हैं आप लोग? नहीं जानते हुए इसलिए ऐसे लोग के साथ छिड़खानी नहीं, यानी मेरे कहने का कि साहब के साथ छिड़खानी नहीं, ये बर्दाश्त से फाजिल हो गया और आप नुकसान में चल जाएंगे। और नुकसान में आप नहीं जाएंगे, उनके लोग हैं अभी, उनके लोग आपको नुकसान में डाल देंगे। क्यों? शिव आपको माफ कर सकते हैं, उनके लोग आपको माफ कर देंगे, इसकी गारंटी कौन देगा? शिव करुणावतारम है, उनके लोग करुणा के अवतार थोड़ी है। महादेव के गण थोड़े रंगबाज दिमाग के लोग होते हैं, वो नर हो या नारी, कोई भी गण हो सकता है। ऐसा नहीं कि गण माने पुरुष होता है, गण नारी भी होता है, गण माने आदमी है। तो उनके आदमी मात्र इसी बात के लिए आए हैं। साहब ने कहा उन नई मुलाकातों में इस बात का चिंतन किस बात का कि चला हुए कि नहीं है? हमको नहीं चला, हम महादेव का आदमी है। महादेव ने हुक्म किया है, बजा देना उनका हुक्म, से तो महादेव समझ लेगा। तुम बिरला की सारी नौकरी करते हो, वो तुम्हारी तनख्वाह तुम्हारे घर तक पहुंचाता है, बिरला से भी कमजोर महादेव है। तुम पागल हो गए क्या? उसके बाद भी लोगों का भरोसा नहीं हुआ तो साहब लोगों के लाखों की भीड़ में कह दिया कि मैं शिव का शिष्य हरिंद्रानंद आदेश देता हूं,
वैसे लोगों के लिए जो शिव गुरु कार्य में ईमानदारी से चल रहे हैं, उनके साथ ये भोजन, वस्त्र, आवास और उनके परवरिश में कोई दिक्कत नहीं हो, यह लागू हो, यह प्रार्थना मैं अपने गुरु शिव के चरण में अर्पित करता हूं।